चलिए आज की क्लास में हम आगे का देखते हैं। तो इस पिछले क्लास में हमने देखा कि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है एट पर्टिकुलर पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर लोड इज, क्या था आपका वोल्टेज ड्रॉप, हम निकाले थे ना पिछली क्लास में, I2 R02 cos phi 2 प्लस माइनस I2 X02 sin phi 2। ये था हमारा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पावर फैक्टर पे जो कि ट्रांसफार्मर सब जो लोड लगा हुआ उसका। अब हम क्या करेंगे, इसी का रेगुलेशन निकालेंगे। तो रेगुलेशन क्या हो जाएगा, I2 R02 cos phi 2 प्लस माइनस I2 X02 sin phi 2 अपॉन V1 डैश। इससे क्या आ जाएगा, आपका रेगुलेशन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस रेगुलेशन में इस V1 डैश को अलग अलग कर लेते हैं। I2 R02 अपॉन V1 डैश cos phi 2 प्लस I2 X02 अपॉन V1 डैश इंटू sin phi 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वोल्टेज को हमने अलग अलग कर लिया। तो ये जो हिस्सा है, ये पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको पर यूनिट रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ये R02 रेजिस्टेंस है। I2 बाई V2 क्या, V1 क्या होता है, ये इसको I2 को नीचे ले आएंगे तो V1 डैश अपॉन I2 क्या हो जाएगा, वो अगेन एक आपका रेजिस्टेंस ही हो जाएगा। तो क्या आप बोल सकते हैं अपन इसे, इस पूरे पार्ट को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, पर यूनिट रेजिस्टेंस है। ये क्या है, पर यूनिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विथ cos phi 2 प्लस माइनस लेके चलते पर यूनिट रेजिस्टेंस sin phi 2, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस ना बोल के रिएक्टेंस बोलना ज़्यादा बेहतर है। तो क्या होगा, पर यूनिट रिएक्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पर यूनिट रेजिस्टेंस है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं परसेंटेज रेजिस्टेंस कॉस phi 2 प्लस माइनस परसेंटेज रिएक्टेंस साइन phi। यह है आपका वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू परसेंटेज रेजिस्टेंस cos phi 2 प्लस माइनस परसेंटेज रिएक्टेंस sin phi 2। ये है आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। क्या फाइंड करेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है वो है आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। So let's study for the let's know the maximum condition for voltage regulation of a transformer। तो जो मैक्सिमम रेगुलेशन है वो कब मिलेगी आपको, तो देखिए जब भी आपका कंडीशन रहेगा कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का, मैक्सिमम रेगुलेशन का, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, फॉर दी गिवन अप्लाइड वोल्टेज। जो हम अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या होता है, फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन के केस में आपका जो ड्रॉप है वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो आपका सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है जी।
क्या कहना चाहिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 5/2 ऑफ ए रेगुलेशन विल बी 0। ठीक, तो हम जानते हैं कि रेगुलेशन जो है वो मैक्सिमम होता है लैगिंग पावर फैक्टर। रेगुलेशन इज मैक्सिमम फॉर लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका रेगुलेशन I2 R02 cos phi2 प्लस I2 X02 sin phi। ठीक है, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, तो मैं इसी चीज़ को ये भी बोल सकता था क्योंकि हमने डिफाइन किया था परसेंटेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज रेजिस्टेंस कॉस phi2 परसेंटेज रिएक्टेंस साइन phi2। ठीक, ये है आपका परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं साइन phi2 इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज एक्स अपॉन परसेंटेज आर। ठीक, क्या होता है ये, परसेंटेज एक्स अपॉन परसेंटेज आर। तो phi2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स परसेंटेज एक्स अपॉन परसेंटेज आर हो जाएगा। phi2 इज इक्वल टू तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स, देखिए आप जानते हैं क्या होता है ये, x02 अपॉन v1 डैश I2 R02 अपॉन v1 डैश। तो इससे हमको एक चीज़ और समझ में आता है कि tan इनवर्स परसेंटेज x अपॉन परसेंटेज R इज इक्वल टू tan इनवर्स x02 अपॉन R02। ठीक है, तो x02 अपॉन R02 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा परसेंटेज आप x के टर्म्स में। ठीक है, तो ये जो x02 R02 है इसके रेस्पेक्ट में हम अपना जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपका क्या होगा, R02 होगा, x02 होगा, ये एक्सएल हो जाएगा, आरएल हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो इसके बारे में हम देखें पहले, हमने पहले भी। ठीक है, तो अब ये जो है आपका लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि हमने जानते हैं कि रेगुलेशन मैक्सिमम तभी होता है जब लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड रहता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लोड इम्पिडेंस क्या हो जाएगा आपका, फॉर लोड इम्पिडेंस phi2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, लोड है मतलब क्या हो जाएगा आपका एक्स एल अपॉन आर एल हो जाएगा। ठीक, phi2 इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर एल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एट मैक्सिमम रेगुलेशन क्या हो जाएगा आपका, phi2 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर एल विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x02 अपॉन R02 और मैक्सिमम रेगुलेशन की जो कंडीशन है वो क्या है, phi2 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर एल इज इक्वल टू tan इनवर्स x02 अपॉन R02। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन ना ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे
ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे कि ये आपका एक्सएल अपॉन आर एल विल बी इक्वल्स टू आर X02 अपॉन R02, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आपके सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब क्या होगा कि इसके रेस्पेक्ट में जब हम ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं और इसके रेस्पेक्ट में जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल ही रहेंगी, ठीक है। जो आपका लोड एंगल है वो φ2 क्या है, यहाँ पर आपका φ2 जो है आपका लोड फेज एंगल है ऑफ ए ट्रांसफार्मर। क्या है आपका φ2 है आपका लोड फेज एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब आपका जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका लोड का क्या है आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल है। किसका है ये, लोड का। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ लोड। तो ये क्या है आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ लोड। तो ये क्या है आपका लोड, इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ लोड, और ये क्या है आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये जो है इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो इसका जो एंगल होता है वो होता है थीटा, ठीक है। तो इसका जो एंगल हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है इंटरनल एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो थीटा क्या होता है आपका, वो होता है इंटरनल इम्पीडेंस एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर। इंटरनल क्या है, ये इम्पीडेंस एंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल है ना, तो इसका जो एंगल होगा इम्पीडेंस एंगल होगा। तो थीटा क्या है, इंटरनल इम्पीडेंस एंगल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। और ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। इस एक पर्टिकुलर डिजाइन के लिए आपका इंटरनल इम्पीडेंस एंगल क्या होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो फॉर अब की बात ये आती है कि कंडीशन क्या है आपके मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए। तो मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए आपका कंडीशन हो जाता है कि φ2 विल बी इक्वल्स टू थीटा, φ2 विल बी इक्वल्स टू थीटा फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन। ये है कंडीशन, ठीक है। तो अब इसके बाद अब क्या करना है, हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो कंडीशन है उसको हम बता देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम रेगुलेशन का कंडीशन क्या हो जाता है, एक्सएल अपॉन आर एल विल बी इक्वल्स टू X02 अपॉन R02। दिस विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर लोड। अब क्या होता है कि हम जानते हैं इसका जो एक्सएल अपॉन आर एल इज इक्वल टू X02 अपॉन R02, इसके लिए क्या हो गया, मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि तो क्या क्या कंडीशंस हो जाते हैं आपके मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए। एक तो हमने ये देख लिया। अब दूसरा ये होता है कि जो ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल है लोड का और ट्रांसफार्मर का, दोनों क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ ये है कि जो φ2 है और थीटा है ना, जो φ2 क्या है आपका लोड फेज एंगल ऑफ ए लोड का जो फेज एंगल है, और जो है थीटा जो है आपका, वो है आपका ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस एंगल है। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर बात ये आती है कि लोड का जो पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है, उसको किसके इक्वल होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर के, मतलब cos φ2 और आपका क्या है आपका cos φSC, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये भी क्या है आपका कंडीशन है, आपका क्या है मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए। अब अगर हम वैल्यू निकालते हैं एक परसेंटेज रेगुलेशन की, तो हम परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू होता है परसेंटेज
आर कॉस फाई 2 प्लस, क्योंकि हम लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, परसेंटेज एक्स साइन फाई 2। तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं परसेंटेज आर इंटू ये हो जाएगा कॉस का वैल्यू क्या होता है परसेंटेज आर अपॉन परसेंटेज जेड, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा परसेंटेज एक्स इंटू ये हो जाएगा परसेंटेज एक्स अपॉन परसेंटेज जेड, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा परसेंटेज आर का स्क्वायर अपॉन परसेंटेज जेड प्लस परसेंटेज एक्स का स्क्वायर अपॉन परसेंटेज जेड। तो एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा परसेंटेज जेड अपॉन परसेंटेज आर का स्क्वायर प्लस परसेंटेज एक्स का स्क्वायर। ये अगेन क्या होता है, ये जो है वैल्यू ये होती है आपकी परसेंटेज जेड का स्क्वायर अपॉन परसेंटेज जेड, ठीक है। तो हमको फाइनली क्या मिलता है परसेंटेज जेड मिलता है फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन मैक्सिमम परसेंटेज, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन है वो ऑकर करती है एट परसेंटेज इम्पिडेंस, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ रेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी शॉर्ट सर्किट रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं Z क्या हो जाएगा अपना, Z जो होता है वो होता है परसेंटेज V अपॉन परसेंटेज I। तो I क्या अपना शॉर्ट सर्किट करंट है। तो हमको जो रेटेड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे क्या हो रहा है Z हम बोल सकते हैं V अपॉन I, V क्या है आपका परसेंटेज वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट, समझ में आया। तो जो रेटेड वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं रिक्वायरमेंट है हमारी जिससे कि हम क्या प्रोड्यूस कर सके रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट को हम प्रोड्यूस कर सके। तो ये है आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।